रूपा कहाँ जा रही हो तुम? पंडाल नाच में नहीं चलना है क्या? जाऊंगी, मगर मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है? किसी की तलाश में। डॉक्टर, कितने जालिम हो तुम, कितने जालिम। जी थोड़ी बहुत जान पहचान है, मामूली, निहायत मामूली। कौन? आप यहाँ कैसे आए? मुनीम जी से मिलने। मुनीम जी? मुनीम जी तो यहाँ नहीं। वो तो मैं देख रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, मिलना तो असल में आप ही से था। रूपा देवी, मेरा आपसे मिलना मुमकिन नहीं। मैं आपसे कह चुका हूँ। आपका मतलब है मुनीम जी कह चुके हैं? आपने तो सिर्फ लिखा था। जी हाँ। मुनीम जी ने कुछ और भी कहा था। क्या? कह रहे थे आपने मुझे यहाँ बुलाया फौरन। हरगिज नहीं, मैंने यहाँ नहीं बुलाया। आपने नहीं, मुनीम जी ने कहा था। जी मेरा मतलब है कि मुनीम जी कह ही नहीं सकते। अच्छा, अगर मुनीम जी से आपके सामने कहलवा दूं तो? मेरे सामने? कहलवाइए। आइए। कहाँ? मुनीम जी के पास। आइए, घबराइए नहीं। मुनीम जी से मिलिए। ये रही मुनीम जी की मूछें और ये रही मुनीम जी की ऐनक। अच्छा हुआ आपको मालूम होगा कि मैं कौन। शायद आप फिर कभी मुझसे किस्मत ने तो मजाक उड़ाया ही है, आप भी उड़ा लीजिए। मजाक? मजाक तो तुमने उड़ाया अमर। पहले दिन से आज तक चोर बनकर मुझसे मिले, मोहब्बत जताई, इस भेष की आड़ में छिपकर
मुझे अपनी मोहब्बत की आग में जलते देखा और मेरी मजबूरी पर हंसा की। मैंने तुमसे मिलने की तमन्ना तुम्ही से की और तुम इनकार करके मेरी बेचैनी का तमाशा देखते रहे। ये सब कुछ किस लिए? किस जुर्म की सजा में? किस दुश्मनी का बदला? रूपा, मुझे समझने की कोशिश कर रूपा, मैं मजबूर था। मजबूर? मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाने पर मजबूर हूँ, मेरा दिल तोड़ने पर मजबूर, मुझे प्यार के शोले में तड़पता देखने पर मजबूर। नहीं रूपा, नहीं, मुझे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ी, अपना तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ा, और मैंने ये सब कुछ किया तो किस्मत की मजबूरी से किया रूपा। माँ की खातिर किया। माँ की खातिर? हाँ, माँ ने मुझे कसम दे दी कि तुम्हें कभी ना मिलूं। क्यों? इसलिए कि रतन से तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मैंने रतन का नमक खाया है, माँ ने भी। सिर्फ यही नहीं बल्कि माँ ने रतन को अपने बेटे की तरह पाला है, बेटे से ज्यादा चाहा है। वो ये मंगनी टूटते नहीं देख सकती। उसने तुम्हारी मोहब्बत के सामने अपनी जिंदगी ला खड़ी की रूपा, और मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन माँ को नहीं। इसी को मोहब्बत कहते हो? यही ताना सुनना था और वो भी तुमने सुना दिया। ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो मेरा दिल भी जख्मों से चूर है। लेकिन अगर तुम ये चाहो कि मैं अपनी खुशियों का महल माँ की लाश पे बनाऊं तो ये मुझे मंजूर नहीं। ठीक है अमर, तुम अपनी कसम पूरी करो, मैं मिट जाऊं, तुम्हारी बात रह जाए, और मुझे क्या चाहिए? ऐसा न कहो रूपा, ऐसा न कहो, मैं गुमराह हो जाऊंगा रूपा, मैं कसम तोड़ बैठूंगा। दुखी न हो अमर, मैं तुम्हारी कसम नहीं तोड़वाऊंगी। मैं जानती हूं कि तुम मेरे न होते हुए भी मेरे हो। देखो मेरी तरफ, मैं फिर मुस्कुरा रही हूं। इतने बड़े आंसू, कोई क्या कहेगा? आओ मेरे साथ। तो ये आखिरी मुलाकात है। अब नहीं मिलोगी? कभी भी नहीं? रूपा। हेलो रूपा, बहुत देर कर दी तुमने। इस मनोज को क्यों साथ लाई हो? रतन, ये मेरे साथ आए हैं, तुम्हें इनसे इस तरह पेश आने का कोई हक नहीं। आइए। आप जाइए रूपा देवी, आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी, मुझे भी अब जाना है। चलो रूपा। तुम बड़े काम की औरत हो बेला। सरदार, मैं च्यून से तंग आ चुकी हूँ। मेरा मन मुझे बार बार धुतकारता है कि मैं तुम्हारे नीच कामों में क्यों साथ देती हूँ।
पत्नी अगर पति का साथ नहीं देगी तो और कौन देगा? पुलिस। ये क्या? पुलिस तुम पर शक नहीं करेगी। कौन है? मालती, तू यहां कैसे आई? मेरा बेटा, एक डाकू, मेरा बेटा और खूनी। क्या बकती है? मैं मर क्यों नहीं गई भगवान? अच्छा होता जमीन फट जाती, आसमान मुझे निकल लेता। ये देखने से पहले कि मेरा बेटा हत्यारा पापी है। कौन है तेरा बेटा? तुझे आज बेटा कहना मेरे लिए फक्र की बात नहीं है, लेकिन एक माँ अपने बेटे से कैसे कह सकती है कि वो उसका बेटा नहीं है? मैं और तेरा बेटा? तू मुझे बेटा कहकर अपनी जान नहीं बचा सकती मालती। तूने मेरा राज जानने की जुर्रत की है, और मेरा राज जानने वाले की एक ही सजा है, मौत। मेरी भी यही आखिरी आरज़ू है बेटा। मार डाल मुझे अपने हाथों से। दुनिया देख लेगी कि एक माँ को उसकी ममता की सजा मिल गई। बना निशाना, चला गोली, करते बूढ़ी माँ का सीना चल, वही सीना जिस पर तू सर रखकर सोता था। तू ये कहना चाहती है कि तू मेरी माँ है? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। फिर तेरा हाथ क्यों रुक गया? क्यों नहीं चलाता गोली? क्यों नहीं उड़ाता मेरा खून की छींटे? तू मुझे नहीं मार सकता, इसलिए कि मैं तेरी माँ हूं। माँ जिसने तुझे जन्म दिया, माँ जिसका खून तेरी रगों में है। एक डाकू, एक लुटेरे के। अगर ये सच भी है कि तू मेरी माँ है और मैं एक डाकू, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? एक पापन का बेटा पापी नहीं होगा तो और क्या होगा? हाँ, मैं पापन हूं। मैंने पाप किया जो तुझे जिंदा रखा, पाला, पोसा, अमर का हाथ छीनकर तुझे रामलाल का वारिस बनाया। किस लिए? इसलिए कि तू एक दिन जलील लुटेरा बने। ठीक है, मुझे अपने पाप की सजा मिल गई। अमर के साथ जो नाइंसाफी की उसका यही अंजाम था। लेकिन अब मैं राज नहीं छुपाऊंगी। मैं दुनिया को बता दूंगी कि तू कौन है। एक डाकू, लुटेरा। एक माँ होकर बेटे को मौत के हवाले करोगी? हाँ, आज अमर का कर्जा चुकाने का दिन आ गया। मैं उसे उसका हक दिलवा कर रहूंगी। रूपा की शादी तुझसे नहीं, अमर से होगी। कप्तान साहब तुम्हारी बात मानेंगे? जरूर। उनके दोस्त के बेटे के बाजू पर एक पैदाइशी निशान है। ये राज वो जानते हैं। मैं अभी जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। छोड़ दे मुझे। अब तुम आजाद नहीं हो सकती। तुमने मुझे धमकी दी है, और रतन को धमकी देकर तुम कभी आजादी का मुंह नहीं देख सकती। पड़ी रहो इस कान पर उतरी में।